प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करेंगे कि मान प्रतिष्ठादायक सरकार कारक सूर्यदेव अगर जन्म पत्रिका के पंचम भाव में स्थित हों तो पंचम भाव स्थित सूर्य का रत्न माणिक्य किन लग्न वालों को धारण करना चाहिए, किन जातकों को धारण करना चाहिए, किन जातकों को नहीं धारण करना चाहिए, इसकी विशिष्ट चर्चा मैं मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा आपसे करेंगे। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, या कि हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। पंचम भाव पर सूर्य यदि अपनी उच्च राशि में है, अपनी स्वराशि में है या अपनी मित्र राशि में है तो ऐसा सूर्य निश्चित रूप से शुभकर साबित होगा। ऐसा जातक ज्ञान संपन्न होगा, विद्या अर्जित करेगा, किसी किस्म की विद्या अर्जित करने में परेशानी नहीं आएगी, शिक्षा दीक्षा पूरी होगी, सरकारी विभागों से लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सरकार का पिता का सहयोग प्राप्त होगा। अगर ऐसे जातक माणिक्य रत्न धारण करते हैं तो शुभ कर लाभप्रद सफलतादायक साबित होगा। किंतु सूर्य पंचम भाव में स्थित होकर के संतान बाधा भी उत्पन्न करता है। एवं गर्भपात जैसी स्थितियां बन सकती हैं। जिन भी व्यक्तियों को संतान की आशा हो और पत्नी गर्भवती हो तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से माणिक्य रत्न उतार देना चाहिए। अगर सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में पंचम भाव में स्थित है या कि शत्रु राशि में स्थित है तो ऐसी कंडीशन में माणिक्य धारण करने से अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव स्थित सूर्य का रत्न माणिक्य किन लग्न वालों को रत्न धारण करना चाहिए, किन लग्न वालों को नहीं करना चाहिए, आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य पंचम भाव के ही स्वामी होकर के पंचम भाव में ही अपनी स्वराशि में होंगे। अतः मेष लग्न वालों को माणिक्य रत्न धारण करने से लाभ अर्जित होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा उच्च शिक्षा अर्जित होगी और सरकारी नौकरी के योग भी बनेंगे। अतः मेष लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य पहनना सफलतादायक शुभकर साबित हो। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में कन्या राशि में स्थित होंगे। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में स्थित होंगे तो निश्चित रूप से ऐसा सूर्य शुभकर साबित होगा, सफलतादायक साबित होगा। अतः वृषभ लग्न वाले भी अगर सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहें तो माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव तृतीय भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में अपनी नीच राशि में स्थित होंगे, तुला राशि में स्थित होंगे। अतः सूर्य का रत्न माणिक्य धारण ना करें। माणिक्य धारण करने से संतान प्राप्ति में बाधा आएगी। माणिक्य धारण करने से बुद्धि भी खराब हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भाव है। अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव द्वितीय भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। ऐसा जातक
अपने वाक्य चातुर्यता से, बातचीत से, अपने पराक्रम से, अपने बल से, पौरुष से प्रत्येक कार्य में सफलता अर्जित करेगा। अतः माणिक्य धारण करने से लाभ की स्थितियां बनेगी। माणिक्य धारण करना सफलतादायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव स्वयं लग्नेश होकर के पंचम भाव पर गुरु की धनु राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से उत्तम शिक्षा के योग बनेंगे। संतान संबंधी शुभ लाभ अर्जित होगा। आमदनी में वृद्धि होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। अतः माणिक्य धारण करना लाभप्रद सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वादशी होकर के पंचम भाव पर मकर राशि में स्थित होंगे। ऐसा सूर्य संतान की हानि कराता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बाधा उत्पन्न करता है, बुद्धि विवेक पर भी प्रतिकूल असर डालता है। अतः ऐसी स्थिति में सूर्य का रत्न माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में कुंभ राशि में स्थित होंगे। ऐसा सूर्य धन लाभ कराता है और उच्चाधिकारियों से कार्य बनाता है। अतः माणिक्य धारण करना शुभ रहेगा। तो माणिक्य धन की प्राप्ति तो कराएगा, किंतु चूंकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, इस वजह से सेहत संबंधी समस्याएं संभव है कि उत्पन्न हो। अगर सेहत संबंधी समस्याएं माणिक्य धारण करने से उत्पन्न होती हैं तो निश्चित रूप से सूर्य का रत्न माणिक्य धारण ना करें, उतार दें। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के दशमेश होकर के पंचम भाव पर मीन राशि में स्थित होंगे। ऐसा सूर्य मान सम्मान के लिए, कारोबार के लिए, प्रमोशन के लिए शुभप्रद होगा। अतः माणिक्य धारण करने से शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य नवम भाग्य भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव पर अपनी उच्च राशि मेष राशि में स्थित होंगे। अतः धन धान्य की, मान सम्मान की, उच्च शिक्षा की वृद्धि होगी। भाग्य का साथ और सपोर्ट मिलेगा। अतः माणिक्य रत्न धारण करना लाभप्रद सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य अष्टमेश होकर के अष्टम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में वृषभ राशि में स्थित होंगे। ऐसा सूर्य एवॉर्शन कराता है, गर्भपात कराता है, संतान के दृष्टिकोण से बहुत ठीक नहीं होगा और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं कहलाएगा। अतः माणिक्य धारण करना हानिप्रद और अशुभप्रद सिद्ध होगा। माणिक्य धारण ना करें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में मिथुन राशि में स्थित होंगे। कुंभ लग्न वाले वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए, कारोबार के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए, साझेदारी में अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसकी सफलता अर्जित करने के लिए सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं, लाभप्रद साबित होगा। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य खष्ठेश होकर के छठे भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में कर्क राशि में स्थित होगा। अतः ऐसी स्थिति में सूर्य का रत्न माणिक्य नुकसानदेह साबित होगा। अतः सूर्य का रत्न माणिक्य धारण न करें। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।